पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भले ही आतंकियों को पालने में हर रोज नया कीर्तिमान बना रहा हो, लेकिन भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान में इंटरनेट का दम निकल जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया हाईटेक हो चुकी है। 5G 6G की बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में 2G और 3G की सुविधा तक नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड कम होने की समस्या नई बात नहीं है। लोग लंबे समय से इंटरनेट स्लो होने की शिकायत कर रहे हैं। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और ये लंबा समय जो है वह कम से कम 1 साल है, यानी कुल 2024 में इंटरनेट की शिकायतें, स्लो इंटरनेट की शिकायतें जो है वो पाकिस्तान में मिली। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सेंसरशिप की वजह से इंटरनेट स्पीड कम हो गई है, जबकि सरकार का यह कहना है कि सबमरीन केबल कटने की वजह से इंटरनेट स्पीड में कमी हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार सैटेलाइट इंटरनेट लाने की योजना बना रही है, जिससे इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट को मंजूरी मिल सकती है। अगर सरकार सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को मंजूरी दे भी देती है तो सवाल यह है कि क्या आम लोग इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या यह अफोर्डेबल होगा? इसका जवाब फिलहाल मुश्किल नजर आता है, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट की कीमत बेहद ज्यादा है। आपको बता दें कि एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू कर रही है, लेकिन इसके प्लान जो है वे आम लोगों की पहुंच से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आटा तक वहां की आवाम खरीद नहीं पा रही, तो इंटरनेट इतना महंगा कैसे अफोर्ड करेगी। हालांकि अब इसकी कीमत सामने आ गई है, जिसके मुताबिक सैटेलाइट मोबाइल पैकेज की कीमत 50,000 रुपए है। एक बार फिर सुन लीजिए, सैटेलाइट मोबाइल पैकेज की कीमत 50,000 रुपए है। इस प्राइस में 50 से कम 250 Mbps की स्पीड जो है वे ऑफर की जाएगी, जबकि हार्डवेयर के लिए अलग से बता दें कि 1,20,000 पाकिस्तानी रुपए देने होंगे। इतनी कीमत में प्रीमियम स्मार्टफोन भी खरीदा जा सकता है, यानी भले ही एलॉन मस्क पाकिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले हों, लेकिन वो आम नागरिकों की पहुंच से बाहर होगा। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, मोहसिन रजा खान पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ, और साथ ही पवन दुग्गल हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ेंगे। सबसे पहले रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। सर, सोशल मीडिया यूजर्स को ही मैं सुन रही थी, और उस यूजर्स का ये कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 साल तक किसी भी देश में जो आपकी सबमरीन केबल्स हैं वो खराब है, और कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर ये वहां पर जो है आप कुछ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो साइट ही लोड नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखो पलक, सच्चाई ये है कि अगर आप इंटरनेट की स्पीड देखें तो पाकिस्तान जो है 139th है 155 कंट्रीज में, तो उनकी वैसे भी एक स्लोएस्ट स्पीड का देश है इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू, और भारत 25वें नंबर पे है, क्योंकि भारत की डाउनलोड स्पीड 100 Mbps से ज़्यादा है, और जबकि पाकिस्तान की जो डाउनलोड स्पीड 7 Mbps है। अब देखते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं कि स्पीड 1 साल से बहुत कम है। इसका एक तो ये है कि वाकई जो केबल्स आती हैं वो समुद्र से आती हैं, उनका भी कटना होता है। दूसरा VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं, तो ये भी एक प्रकार से बोझ डालते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट का डेलिब्रेट सेंसरशिप करना, क्योंकि गवर्नमेंट डरती है कि कहीं ना कहीं ये जो सोशल वर्कर हैं ये नेट पे जो पाकिस्तान की असलियत दिखा रहे हैं, इसलिए जानबूझ के नेटवर्क को स्लो करना। जैसे PTI है वो एक प्रकार सड़कों पे आती है, गवर्नमेंट को डर लगता है, फिर नेटवर्क स्लो कर देते हैं। तो पाकिस्तान की जो वजह है वो दोनों ही हैं। एक तो कि गवर्नमेंट सेंसरशिप कर रही है पॉलिटिकल और सोशल वर्कों से डर के मारे, और दूसरा कहीं ना कहीं इनकी स्पीड वैसे भी स्लो है, और क्योंकि केबल से आ रही है तो वो उसमें अगर कुछ कमी पेशी आती है तो जो अंडर सी है हो सकता है। अब पॉइंट आपने जो बहुत बताया, जो एलन मस्क स्टारलिंक की बात करते हैं, देखो स्टारलिंक जो है वो ऐसी कंट्रियों के लिए नहीं अफोर्डेबल जो कि अभी आप डेवलपिंग कंट्री हैं।
ये कंट्रीज क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनअफोर्डेबल है। इतना पैसा लोगों के पास होता नहीं कि आप स्टारलिंक दें, और स्टारलिंक का सबसे बड़ा खतरा है इसके अंदर आपकी सिक्योरिटी लीक हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जानबूझ के किया हुआ है। उसने जानबूझ के सेंसर लगाया हुआ है कि जिससे कि जो आज सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अग्रसर हो चुका है, या पीटीआई के वर्कर जब सड़कों पे आते हैं तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों को पता चले, आवाम को। तो और प्रॉब्लम तो है ही पाकिस्तान में, स्लोएस्ट, वन ऑफ द स्लोएस्ट है इनका नेटवर्क। मगर जो लास्ट एक साल के अंदर कार्रवाई की है वो मुझे लगता है ज्यादातर सेल्फ मेड है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, और पाकिस्तान की आर्मी ने मिलके आईएसआई से प्रेशर डलवा के गवर्नमेंट से कराया है। एक रिएक्शन सर, हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़े हुए हैं मोहसिन जी। मोहसिन जी, आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी। सर देखिए, डेमोक्रेसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ा है, हर एक देश की जो डेमोक्रेसी है वो बेहतर हुई है, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है उसको और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मजबूती मिली है। लेकिन यहाँ पर जानकारी मिल रही है सर, टॉप 10 VPN ये जानकारी दे रहा है कि कम से कम 1.62 बिलियन US डॉलर नुकसान जो है वो पाकिस्तान को 2024 में हुआ है, महज ये इंटरनेट की जो रिस्ट्रिक्शंस वहां की सरकार की तरफ से लगाई गई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत की जो IT पॉलिसी है वो बहुत ही गैर मुनसिफाना और दबाव की शिकार है। इसकी वजह से IT सेक्टर जो ग्रोथ कर रहा था, और ख़ासतौर कर जो हमारे मुल्क में ऑनलाइन लोग काम कर रहे थे, वो इस वक्त तकरीबन 4 से 5 मिलियन रुपए कमाते हैं डॉलर इस ऑनलाइन काम से। तो उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और IT कंपनियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की IT कंपनियां यूरोप में और अमेरिका में भी बहुत काम कर रही हैं। तो हमने देखा है कि आप देखें कि पाकिस्तान में ट्विटर पे एक्स, यानी कि अब एक्स है, उस पर मुकम्मल पाबंदी है, और उसको तमाम लोग, हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत तमाम वज़रा जो VPN लगा के इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितनी दोअमली का शिकार है पाकिस्तान की IT पॉलिसी कि एक तरफ आपने एक्स को बंद किया हुआ है जी, लेकिन दूसरी तरफ आप मजबूर हैं कि एक्स को इस्तेमाल भी करते हैं, और अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री जो है वो लेकिन सर जब हमने पूरी रिसर्च करी और सोशल मीडिया पर ही पाकिस्तान की जो आवाम है, युवा पीढ़ी है, उनकी हमने बात सुनी, तो उनका तो ये कहना है कि बहुत स्पेसिफिक ऐसे रीजन है जहां पर इंटरनेट जी बहुत अच्छा चलता है, वहां पर आपकी कोई भी साइट आप खोल सकते हैं। खासतौर पर वो पंजाब प्रांत का जिक्र कर रहे थे, लेकिन आप किसी और प्रांत में अगर जाते हैं तो वहां पर इंटरनेट जो है, वहां पर एकदम से हम कह सकते हैं कि सबमरीन की जो केबल्स हैं वो खराब हो जाती हैं। ये क्या सबमरीन की केबल्स क्या किसी दूसरे प्रांत के अंदर ही खराब होती है? पंजाब प्रांत में सब चंगा चलता है? नहीं, ऐसा है कि कुछ ही इलाके जो पसमानदा और दूर अफ्तादा इलाके हैं, फर फ्लैग एरियाज जो हैं, उनमें अभी 3G और 4G की सूरत नहीं है, इसलिए वहाँ नेट इंटेंसली स्लो है। जबकि पंजाब में या कराची में या सिंध में और इस्लामाबाद में जहाँ बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं, तो नेट बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और नहीं सर, वहां पर ऑपोजिशन का और खास तौर पर पीटीआई का ये कहना है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, शहबाज सरकार है, उन्होंने फायरवॉल लगाए हुए हैं, रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं कि कुछ ऐसी एप्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, वो ना खुले। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है कि अवाम जो है वो वीडियोस ना देख पाए, उन्हें डाउनलोड ना कर पाए, उन्हें फॉरवर्ड ना कर पाए। ये इल्जाम भी काफी लगता है कि पाकिस्तान में जो फायरवॉल लगी है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ ट्विटर पे पाबंदी लगी हुई है और किसी पे पाबंदी नहीं है।
बाकी तमाम ऐप और पीटीआई का प्रोपेगेंडा जो है वो सारे सोशल मीडिया ऐप पे चलता है। तो सारी ऐप्स बाकी सब ऐप्स चल रही हैं, जिसमें फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है। टिकटॉक पे आप के भारत में पाबंदी है, जबकि यहाँ उसके तकरीबन 6 करोड़ नहीं सर, यूजर है। आपको एक बार फिर मैं सवाल पूछूंगी सर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये बात सर आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानती हूं कि पिछले 2.5-3 सालों में जब इमरान खान को हम देखते थे तो वो अलग अलग सोशल मीडिया साइट से लाइव हो जाते थे और अच्छी व्यूअरशिप मिलती थी, लाइव कनेक्ट होते थे पाकिस्तान की अवाम वहां पर उनके साथ। तो उन्हें लगा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्यों ना इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए, रूट कॉज को ही खत्म कर दिया जाए, आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी पीटीआई के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 1 साल के दौरान इंटरनेट काफी स्लो रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान को जो है आईटी सेक्टर में काफी माली नुकसान हुआ है। लेकिन जहां तक पीटीआई के सोशल मीडिया के इस्तेमाल का ताल्लुक है तो वो अभी बदस्तूर जारी है। इमरान खान चूंकि जेल में है, लिहाजा वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव नहीं आ सकते, लेकिन पीटीआई के लोग जो है ठीक है मेजर जनरल AK सिराज जी, सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पाकिस्तानी पत्रकार है वो पाकिस्तानी पत्रकार कम, मुझे ज्यादा जो है शहबाज सरकार के प्रवक्ता लग रहे हैं इस वक्त?